स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे हम द 8th लेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, चैप्टर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में बात किया था उसका नाम था स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में, जहां पर हम लोगों ने अलग अलग तरीके के स्कोप्स के बारे में देखे थे कि नर्सिंग करने के बाद जो है एक नर्स जो है कहां कहां काम करते हैं। कम्युनिटी में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, मिलिट्री में काम करते हैं, या फिर इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर फॉरेन जाके वर्क करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने डिटेल से देखा था। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम होने वाला है। वो नाम है कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग पर्सनल्स। क्या है? कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है? कर्मियां। जो नर्सिंग के कर्मीज होते हैं, जो नर्सिंग में काम कर रहे होते हैं, जो भी नर्सिंग के लोग होते हैं, उसमें कौन कौन से कैटेगरीज देखने को मिलते हैं। ओके, जब हॉस्पिटल में काम कर रहा है बहुत सारे नर्सेस, या फिर एक कॉलेज में काम कर रहे हैं बहुत सारे नर्सेस, तो वहां पर किस किस तरीके से रैंक होते हैं, किस किस तरीके से ओहदे होते हैं, उन सभी के बारे में जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग पर्सनल। सबसे पहले जो है हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि नर्सिंग पर्सनल आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। क्या कहा जा रहा है कि जो नर्सिंग पर्सनल है वो क्या होता है? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो भी हॉस्पिटल है, जो भी हेल्थ केयर जो है प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे जितने भी ग्रुप है नर्सिंग का, दैट्स ऑल आर called the nursing professionals. ओके, वर्किंग अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ केयर। एक पेशेंट को केयर देने के लिए जितने भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेवल हैं, उन सभी में जो है जो भी काम कर रहे होते हैं, उन सभी के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नर्सिंग पर्सनल्स। फ्रॉम प्राइमरी केयर टू द एडवांस हॉस्पिटल सर्विसेज। चाहे वैसे नर्स हो जो कि प्राइमरी केयर दे रहा हो, या फिर वैसे नर्सेस हो जो कि हॉस्पिटल सर्विस को जो है मेंटेन करने में जो है यहां पर हेल्प कर रहा हो, उन सारे के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या? नर्सिंग पर्सनल। ओके, बहुत बेसिक सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझना है तुमको, क्योंकि ये चीज जो है तुमको यहीं पे पढ़ना है और कहीं पे नहीं पढ़ना है। नर्सिंग फाउंडेशन में ही तुम पढ़ोगे और यहीं पे तुम्हारा बेस जो है मजबूत होगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे वर्क इन वेरियस सेटिंग। ये अलग अलग सेटिंग में काम करते हैं और अलग अलग सेटिंग में जो है अलग अलग नर्सिंग पर्सनल होते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि हॉस्पिटल का हो या फिर क्लिनिकल एरियाज का हो। वैसे हॉस्पिटल जहां पर जितने भी नर्सेस काम कर रहे हैं वहां का नर्सिंग पर्सनल जो है अलग होगा। वैसे जहां पर कम्युनिटी हेल्थ एरियाज होते हैं वहां पर कम्युनिटी के नर्सिंग पर्सनल जो है अलग होंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर हो सकता है नर्सिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर जो है नर्सिंग पर्सनल जो है अलग होंगे। एंड होलिस्टिक केयर सेटिंग में भी जो है अलग अलग तरीके के नर्सिंग पर्सनल्स होते हैं। ओके, तो इन सभी के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिर जो नर्सिंग पर्सनल होता है वो कितने ओहदे में होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं उसका फर्स्ट टॉपिक क्या है? वो है नर्सिंग पर्सनल इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल सर्विस। जब हम लोग बात करते हैं हॉस्पिटल का, जब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल सर्विस का, तो यहां पर जो नर्सेस का ग्रुप होता है वो किस तरीके से बना होता है और किस किस पोजीशन से होता है। ओके, यहां पे कहा जा रहा है नर्सेस डायरेक्टली मैनेज पेशेंट केयर। जो नर्सेस होते हैं वो डायरेक्टली तरीके से पेशेंट का केयर करते हैं एंड हॉस्पिटल नर्सिंग सर्विस को जो है संभाल के रखते हैं। तो सबसे ऊपर में जो आएगा, सबसे ऊपर वाले ओहदे में आएगा, वो होगा नर्सिंग डायरेक्टर। कौन होता है? नर्सिंग डायरेक्टर। उसके नीचे में आता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नेक्स्ट आता है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसके नीचे में आएगा। फिर आता है इसके नीचे में डिपार्टमेंट इंचार्ज, फिर आता है उसके नीचे में हेड नर्स, फिर उसके नीचे में आता है वार्ड एंड चार्ज नर्स, फिर उसके नीचे में आएगा सीनियर स्टाफ नर्स, फिर उसके नीचे में आएगा ग्रेजुएट स्टाफ नर्स, और सबसे नीचे में आता है ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, एएनएम जो होते हैं, और जो सबसे नीचे में आता है वो होता है नर्सिंग एड्स, जो कि जो है बहुत छोटे छोटे काम जो है वो करते हैं। ओके, तो ये एक तरीके से पोजीशन बना हुआ है, ऊपर से नीचे लेवल तक जो है ये बने हुए हैं। और सबसे ऊपर में होता है नर्सिंग डायरेक्टर, उसके नीचे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और उसी तरीके से जो है और नीचे जाते जाते हैं। तो इस सभी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी पढ़े थे कि नर्सिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का काम क्या होता है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का काम क्या होता है। इन सभी चीज के बारे में मैंने जो है तुमको अच्छे तरीके से पढ़ाया था। अगर तुम लेक्चर को याद किए होगे, नोट्स किए होगे, तो तुमको अच्छे तरीके से याद होगा कि हर एक का फंक्शन क्या होता है और कौन किसके अंदर में आ रहे थे।
ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते और क्या करके जो है सारे को देखते हैं जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है नर्सिंग डायरेक्टर। नर्सिंग डायरेक्टर कौन होते हैं? टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। कौन होते हैं? टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेट करना, चीजों को संभालना, पॉलिसी को देखना। यहां पर इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। नर्सेस के लिए पॉलिसीज को बनाना, नर्सेस के लिए ऑब्जेक्टिव्स को बनाना, कौन कौन से काम करवाने हैं और किस तरीके से जो है चीजें स्मूथली रूप से चलेंगे, इन सारे पॉलिसीज को जो है यहां पर फॉर्मुलेट करना होता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग बेस्ड ऑन हॉस्पिटल स्टैंडर्ड्स। जो भी हॉस्पिटल है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है कितना स्टाफ जो है वहां पे रखने चाहिए, उन सभी का प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट है प्लान एंड डायरेक्ट नर्सिंग केयर सर्विसेज। जो भी नर्सिंग केयर सर्विसेज है उसका सही तरीके से प्लान करना और जो भी प्लानिंग किया गया है उन सभी को डायरेक्ट करने का काम जो होता है वो नर्सिंग डायरेक्टर का होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटी। जो भी इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज है, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर में जो है जो भी नर्सेस आ रहे हैं उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना, सभी अच्छे तरीके से मिलजुल के काम करें, इस तरीके से जो है चीजों को बना के रखना। नेक्स्ट है बजटिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। जो भी बजट करना हो, जो भी रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने हो, चाहे सिरिंज नहीं है, चाहे कोई मेडिसिन नहीं है, कोई भी जो है कोई पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उन सभी का जो है मैनेजमेंट करने का काम करना या फिर बजट करने का काम करना, इन सभी काम जो होते हैं नर्सिंग डायरेक्टर्स के होते हैं। और ये मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को। एक्चुअली में रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट जो है नर्सिंग स्टाफ को बनाने होते हैं, लेकिन जो है इस सभी को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना ये नर्सिंग डायरेक्टर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है चीफ नर्सिंग ऑफिसर, सीएनओ। ये क्या होता है? हेड ऑफ ऑल स्टाफ नर्सेस इन हॉस्पिटल। जितने भी स्टाफ नर्सेस होते हैं जो कि जो है वार्ड में काम कर रहे होते हैं, उन सभी का जो है हेड होता है। ये प्लान करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है, सुपरवाइज करता है एंड डेलीगेट्स करता है टास्क को। जो भी टास्क दिए गए हैं उन सभी को सही तरीके से प्लानिंग करना, सही तरीके से कोऑर्डिनेशन करके धरना, सही तरीके से सुपरवाइज करना, ये सारे काम जो होते हैं चीफ नर्सिंग ऑफिसर के होते हैं। जो भी स्टाफ नर्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं उसको देखना होता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है कंडक्ट नर्सिंग ऑडिट्स एंड इवैल्यूएट क्वालिटी ऑफ केयर। जो भी नर्सिंग ऑडिट्स होते हैं, जितने भी जो है यहां पर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करके रखा जाता है, उन सभी को चेक करना, उन सभी को देखना, कहीं पे कोई चीज गलत तो नहीं है, उसको सुपरवाइज करने का प्रयास करना। इट इज कॉल्ड द नर्सिंग ऑडिट्स एंड इवैल्यूएट क्वालिटी ऑफ केयर। जो भी केयर दिया जा रहा है वो सही तरीके से दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, उसको सही तरीके से सुपरवाइज करने का काम करना। नेक्स्ट है इन्फोर्स इथिकल कोड्स एंड हॉस्पिटल रेगुलेशन। जो भी इथिकल कोड्स हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो इन्फोर्स करना ताकि जो नर्सिंग स्टाफ है वो सही तरीके से उसको फॉलो करे एंड हॉस्पिटल रेगुलेशन को सही तरीके से बना के रखना। नेक्स्ट है हैज अथॉरिटी टू हायर टर्मिनेट स्टाफ। और उसके पास ऑथोरिटी होता है, उसके पास पावर होता है, वो किसी भी स्टाफ को हायर कर सकता है और किसी को भी जो है टर्मिनेट भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है प्रमोट नर्सिंग रिसर्च एंड स्टाफ डेवलपमेंट। जो भी नर्सिंग रिसर्च है उसको प्रमोट करने का काम करना, स्टाफ डेवलपमेंट में जो है इसका योगदान होता है, उसको सही तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए जो है अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं और वो इसके अंदर में ही चलाए जाते हैं। और नर्सिंग रिसर्च भी जो है इसी के अंदर में जो है होता है और यही इसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये काम था चीफ नर्सिंग ऑफिसर का। अब यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है हेड नर्स। हेड नर्स क्या होता है? प्लान ड्यूटी रोस्टर्स एंड एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसका एक हेड होता है और वही ड्यूटी रोस्टर करता है, कौन से नर्स को कौन से टाइम में आना है, किसी को नाइट में आना है, किसी को मॉर्निंग में आना है। तो ड्यूटी रोस्टर का काम जो होता है वो हेड नर्स का होता है और ये एलोकेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। इसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो जो है यहाँ पर एलोकेट करता है। नेक्स्ट है सुपरवाइज वार्ड एक्टिविटीज एंड नर्सिंग केयर। जो भी वार्ड की एक्टिविटीज हैं उन सभी को सुपरवाइज करना काम करना और नर्सिंग केयर को जो भी दिया जा रहा है स्टाफ नर्स के द्वारा उसको जो है अच्छे तरीके से सुपरवाइज करना और जाकर रिपोर्ट करना। ओके, ये भी जो है हेड नर्स का काम होता है। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कंडक्ट नर्सिंग राउंड टू एक्सेस पेशेंट केयर। वो जाके नर्सिंग राउंड करेगा, मीन जो है जाकर के जो है हर एक वार्ड में जाके देखेगा कि किस पेशेंट को जो है कौन सा केयर दिया जा रहा है और वो केयर जो है सही तरीके से मिला है या फिर नहीं मिला है। मैनेज करना वार्ड स्टाफ अटेंडेंस को, जो भी जो स्टाफ आ रहे हैं उन सभी को अटेंडेंस को बनाने का काम करना एंड रिप्लेसमेंट करने का काम करना, ये भी जो है हेड नर्स का काम होता है। ऑर्गेनाइज करना मीटिंग्स एंड टीचिंग सेशन फॉर स्टाफ। जो भी स्टाफ है उसका मीटिंग करवाना, किस तरीके से चीजों को सुधारा जाए, किस तरीके से टीचिंग सेशन रखा जाए ताकि जो है और भी जो नई नई चीज आए हैं वो जो है नर्स को सिखाया जाए, किस तरीके से केयर देना है उसके बारे में बताया जाए। उस सभी चीज के बारे में जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का काम जो होता है हेड नर्स का होता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है वार्ड इंचार्ज मीन चार्ज नर्स। ये क्या होता है? रिपोर्ट टू हेड नर्स। ये रिपोर्ट करते हैं हेड नर्स को। ये वार्ड इंचार्ज होता है, हर एक वार्ड का जो है एक इंचार्ज नर्स होता है।
ठीक है, जिसके अंडर में जो है स्टाफ नर्सेस आती है और वो वार्ड जो है उसी के चार्ज में चलता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट करता है हेड नर्स को, इंश्योर करता है वार्ड क्लीनलीनेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो उसका वार्ड है वो साफ सुथरा रहे, सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे, उसके लिए जो है वो इंश्योर करता है। नेक्स्ट है सुपरवाइज जूनियर नर्सेस एंड एलोकेट ड्यूटीज, यहां पर जो भी जूनियर नर्सेस है उसको सुपरवाइज करना, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से केयर देना है, कौन सी चीज करने हैं, कौन सी चीज नहीं करने हैं, और उसके ड्यूटी को एलोकेट करने का काम जो होता है वार्ड इंचार्ज करता है। कंडक्ट करता है वार्ड राउंड को एंड कोऑर्डिनेट शिफ्ट शेड्यूल, यहां पर जो है वार्ड राउंड को कंडक्ट करवाता है और कोऑर्डिनेट करवाता है शिफ्ट शेड्यूल में। मींस जो है तो वो सारे जो शिफ्ट चल रहे हैं उसमें जो नर्सेस आ रहे हैं, जो नर्सेस जा रहे हैं, उन सभी को जो है सही तरीके से रिकॉर्ड दिया है कि नहीं दिया है, रिपोर्ट किया है कि नहीं किया है, इन सभी का यहां पर जो है ध्यान रखना। फोकसिंग ऑन द मीटिंग पेशेंट हेल्थ केयर नीड्स, और यहां पर जो है मेनली रूप से फोकस करता है मीटिंग पेशेंट हेल्थ केयर नीड्स, जो पेशेंट के हेल्थ केयर नीड्स हैं वो सही तरीके से पेशेंट को मिला है या फिर नहीं मिला है, उसका भी ध्यान रखता है वार्ड इंचार्ज। ओके, ठीक है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है सीनियर स्टाफ नर्स। क्या है सीनियर स्टाफ नर्स? वर्क डायरेक्टली विद सीरियसली इल पेशेंट, जो वैसे पेशेंट होते हैं जो कि क्रोनिक अवस्था में होते हैं, सीरियस इल पेशेंट होते हैं, उसको डायरेक्टली जो है वो जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट रेगुलरली टू द वार्ड इंचार्ज, और जो भी जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सभी को जो है रिपोर्ट करना होता है वार्ड इंचार्ज को, मेंटेन करना होता है पेशेंट रिकॉर्ड एंड केयर शीट को, एंड गाइड करता है जूनियर नर्सेस को एंड नर्सिंग असिस्टेंट को, जो भी नर्सिंग असिस्टेंट है, जो भी जूनियर नर्स है, उसको सही तरीके से गाइड करने का काम जो होता है वो सीनियर स्टाफ नर्स करते हैं, और उसका काम होता है जूनियर को सही तरीके से सिखाना। ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है ग्रेजुएट नर्स एंड स्टाफ नर्स। ओके, जो कि ग्रेजुएट किया हुआ है और स्टाफ नर्स है, ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट पेशेंट केयर, पेशेंट केयर जो है वो डायरेक्टली रूप से देते हैं, एंड गिव्स हेल्थ एजुकेशन, और पेशेंट को जो है हेल्थ एजुकेशन देने का काम करता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है वर्क अंडर सीनियर नर्स सुपरविजन बट ओवरसी एड्स एंड असिस्टेंट, मीन यहां पर जो है वो सीनियर नर्स सुपरविजन के अंदर में रह के काम करता है, लेकिन जब भी असिस्टेंट करना हो या फिर एड्स करना हो, किसी को जो है केयर प्रोवाइड करना हो, वहां पर जो है वो उससे बिना पूछे भी जो है केयर दे सकता है, लेकिन उसको अंडर में काम करना होगा सीनियर नर्स सुपरविजन के अंदर में। ओके, तो ये ग्रेजुएट नर्स एंड स्टाफ नर्स के बारे में यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जो एएनएम होते हैं, जो 10th करने के बाद जो एक कोर्स होता है एएनएम वाला, वो यहां पर किया हुआ रहता है। तो प्रोवाइड बेसिक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है प्रोवाइड करना मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, बच्चों के बारे में और मां के बारे में जो है सही तरीके से केयर प्रोवाइड करना। अगर कोई मां जो है प्रेग्नेंट है, उसको केयर किस तरीके से देना है उसके बारे में जो है उसको सिखाया जाता है। फोकसेस ऑन द सेफ डिलीवरीज, पोस्टनेटल केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ, यहां पर जो किस तरीके से सेफ डिलीवरीज करवाए जाए, किस तरीके से पोस्टनेटल केयर किया जाए, मीन जब जो है डिलीवरी हो चुका है उसके बाद जो किस तरीके से मां का केयर करना है, उसके बारे में जो है यहां पर फोकस किया जाता है, और कम्युनिटी हेल्थ में जो है मेनली रूप से उसका काम होगा। ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है नर्सिंग एड्स। नर्सिंग एड्स जो है सबसे नीचे में आ रहा था, और उसका काम क्या होता है? ये असिस्ट विद बेसिक पेशेंट केयर, जो पेशेंट का बेसिक केयर होता है, ठीक है, बेसिक से बेसिक केयर होता है वो नर्सिंग एड्स करते हैं। जैसे कि जो है पेशेंट को नहाना हो, बाथिंग करवाना हो, फीडिंग करवाना हो, बेड मेकिंग करना हो, मॉनिटरिंग करना हो, बेसिक वाइटल साइंस को, ये सभी जो है नर्सिंग एड्स के काम होते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं हम लोग नर्सिंग पर्सनल इन कम्युनिटी हेल्थ सर्विस। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था वो बात किया था कि हॉस्पिटल में जो नर्सेस के पर्सनल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से रैंक में होते हैं, किसके अंदर में जो है कौन आता है, किसका पोजीशन क्या होता है। अब बात करते हैं नर्सिंग पर्सनल्स का जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विस में हमें देखने को मिलता है। तो कम्युनिटी नर्सेस फोकस ऑन द प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है प्रिवेंशन करना डिजीज से एंड प्रमोट करना हेल्थ केयर को फॉर रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, चाहे वो गांव का पॉपुलेशन हो चाहे वो शहर का पॉपुलेशन हो, वहां पर जाकर के जो है उसको प्रिवेंशन एंड प्रमोटिव करना हेल्थ केयर को। ओके, अब यहां पर जो लेवल की बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ कम्युनिटी नर्सिंग पर्सनल्स का, सबसे पहले आता है डीपीएचएनओ। क्या है डीपीएचएनओ? डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर। क्या है? डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा। उसके नीचे में आता है बीपीएचएन, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ नर्स, ये ब्लॉक लेवल पर काम करता है। फिर उसके नीचे आता है पीएचएन, पब्लिक हेल्थ नर्स, लेडी हेल्थ विजिटर, यहां पर जो है देखने को मिलते हैं। फिर उसके अंदर में आता है, सबसे नीचे में आता है एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ।
ओके, उसके नीचे में आता है विलेज हेल्थ नर्स, उसके नीचे में आता है हेल्थ वर्कर, चाहे वो मेल हो सकता है वो फीमेल हो सकता है, और सबसे नीचे में आता है दाइज, जो कि जो है ट्रेडिशनल होता है। हर एक गांव में तुमको कुछ ना कुछ लेडीज देखने को मिल जाएंगे जो कि जो है यहाँ पर बच्चे को जन्म दिलवा रहे होते हैं, उसको भी जो है एक तरीके से जो है प्रोफेशनल टेक्निक सिखाए जाते हैं। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट के लिए जो है वहां पर चीजों को बताया जाता है। तो सबसे नीचे में डाल जाते हैं जो कि जो कम्युनिटी में काम कर रहे होते हैं, और ये सारे जो है लेवल ऑफ कम्युनिटीज हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहला देखने को मिल रहा है वो है रजिस्टर एंड केयर फॉर प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल मदर। जो प्रीनेटल मदर है, जो पोस्टनेटल मदर है, उसको रजिस्टर करवाना और उसको केयर देने का काम करना। मींस जो भी महिला है जिसको जो है वो बच्चे जन्म करने वाली है, मींस प्रीनेटल है, अभी तक जन्म नहीं किया है, उसको जो है सही तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको सही तरीके से जो है हेल्थ एजुकेशन देना, और बच्चे हो जाने के बाद किस तरीके से अपना ख्याल रखना है उसके बारे में जो है सारे चीज को जो है प्रोवाइड करवाना और उसको रजिस्टर करके रखना। नेक्स्ट है प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एडवाइस एंड इम्यूनाइजेशन, सही तरीके से जो है न्यूट्रिशनल एडवाइस देना, सही तरीके से इम्यूनाइजेशन करवाना, ये भी जो है एएनएम का काम होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रासेप्टिव एंड प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, चाहे वो कंडोम हो गया, फेमिडोम हो गया, वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है एएनएम का, एंड प्रोवाइड करता है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है ट्रीट माइनर एलिमेंट्स में, जो होता है जो छोटे छोटे बीमारी होते हैं, जैसे किसी को खांसी हो गया, जैसे सर्दी हो गया, देह हाथ दर्द कर रहा है, बॉडी पेन कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, इस सभी के लिए जो है यहाँ पर मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है नोटिफाई कम्युनिकेबल डिजीज, कहां पर जो है कम्युनिकेबल डिजीज जो है फैला हुआ है उसको नोटिफाई करना, उसको पहचानना और जाकर के जो है ऊपर वाले लेवल को बताना। नेक्स्ट है मेंटेन बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, जो भी जो है बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स होता है उसको मेंटेन करने का काम करना। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो भी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम है जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया है, उन सभी में पार्टिसिपेट करना। कंडक्ट फैमिली सर्वे इन सब सेंटर एरिया, जो भी सब सेंटर्स हैं वहां पर जो है फैमिली सर्वे कंडक्ट करवाने का काम जो होता है वो एएनएम का ही होता है। तो एएनएम का भी जो है बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और ये भी जो है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे कम्युनिटीज में, हमारे प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल मदर के केयर में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नर्सिंग पर्सनल इन एजुकेशन। जब हम लोग बात करते हैं नर्सिंग कॉलेज का, जब हम लोग बात करते हैं नर्सिंग स्कूल्स का, तो वहां पर भी जो है अलग अलग तरीके के लेवल्स बने होते हैं, चाहे जो है हो चाहे वहां पर प्रोफेसर हो जाए, लेक्चरर हो जाए, अलग अलग तरीके के पोजीशंस होते हैं, और उन सभी को जो है हम लोग बोलते हैं नर्सिंग पर्सनल्स। दिस प्रोफेशनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग फ्यूचर नर्सेस। जो फ्यूचर नर्सेस हैं, जो स्टूडेंट नर्स है, उन सभी को ट्रेनिंग देना और उन सभी को जो है अच्छे तरीके से पढ़ाने का काम जो होता है वो नर्सिंग पर्सनल इन एजुकेशन का होता है। अब यहां पर हायरार्की का बात करते हैं तो सबसे ऊपर में जो आता है वो आता है डीन। कौन आता है? डीन। अब उसके नीचे में आता है प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे आता है वाइस प्रिंसिपल, फिर आता है प्रोफेसर एंड रीडर, फिर उसके अंडर में आता है एसोसिएट प्रोफेसर, फिर उसके अंदर में आता है लेक्चरर, फिर उसके अंदर में आता है असिस्टेंट लेक्चरर, फिर उसके अंदर में आता है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से हायरार्की बना होता है, और सब जो है एक दूसरे के अंदर में जो है काम कर रहे होते हैं, और सब अपने काम को जो है अपने ऊपर वाले इंसान को जो है रिपोर्ट कर रहा होता है। ओके, तो सबसे पहले यहां पर देखने को मिलता है डीन। डीन का मतलब क्या होता है? डीन या प्रिंसिपल, हेड ऑफ द नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, मैनेजेस पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ये काम क्या होता है? इसका काम होता है नर्सिंग इंस्टीट्यूशन को जो है सही तरीके से संभाल के धरना, सही तरीके से सुचारू रूप से चलवाना और मैनेज करना सारे पॉलिसीज को, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को। इसका काम होता है प्रिंसिपल का काम होता है। नेक्स्ट है लेक्चरर एंड ट्यूटर्स। इसका काम होता है टीच करना थ्योरीज एंड क्लिनिकल स्किल। जो भी थ्योरीज है उसको सही तरीके से पढ़ाना, जो भी क्लिनिकल स्किल है उसको सही तरीके से जो है प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। क्या है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर? गाइड स्टूडेंट इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको सही तरीके से गाइड करने का काम जो होता है वो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का होता है। ओके, तो नर्सिंग पर्सनल इन एजुकेशन में जो है हमें इतना ही देखना है कि किस किस तरीके के हायरार्कीज होते हैं। डीन होता है, फिर प्रिंसिपल होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं जिसको जो हम लोग रीडर भी बोलते हैं, फिर उसके अंडर में आता है एसोसिएट प्रोफेसर, फिर उसके अंडर में आता है लेक्चरर, फिर उसके अंडर में आता है असिस्टेंट लेक्चरर, फिर उसके अंदर में आता है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे देखने को मिल रहा है होलिस्टिक एंड अल्टरनेटिव नर्सिंग सेटिंग। होलिस्टिक एंड अल्टरनेटिव नर्सिंग सेटिंग, यहां पर भी जो है हमें नर्सिंग पर्सनल से देखने को मिलते हैं। और दिस नर्सेस वर्क इन अल्टरनेटिव थेरेपी सच एज एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी क्या होता है? अलग अलग तरीके के तेल होते हैं, उस तेल के माध्यम से जो है बॉडी में मसाज करना होता है या फिर उसके सामने रखना होता है, और उसके सुगंध के माध्यम से जो है उसके स्ट्रेस को कम करवाना होता है।
नेक्स्ट है मसाज थेरेपी, यहां पर जो है मसाज देने का काम होता है और इसके माध्यम से जो है उसके बॉडी के, उसके मसल्स को, उसके बोन को जो है रिलैक्स करवाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सोलॉजी, यहां पर वैसे इंसान जिसका जो है हाथ पैर काम नहीं कर रहा है उसको सही तरीके से रिफ्लेक्स करवाने का काम करना, सही तरीके से जो है काम करवाने का प्रयास करना, दैट्स ऑल आर कमिंग अंडर द रिफ्लेक्सोलॉजी। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि बहुत सारे पिन होते हैं, छोटे छोटे पिन होते हैं, उन सभी को जो है पार्टिकुलर नर्व को जो है स्टिमुलेट करने के लिए जो है बॉडी में चुभाया जाता है और उसके बाद जो है उसमें करंट दिए जाते हैं। इसके माध्यम से जो है बॉडी के जो नर्वस सिस्टम होते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, उसको सही तरीके से जो है चलाने का काम जो है करवाया जाता है और ये सारे काम होते हैं एक्यूपंक्चर वाले नर्सेस के। ओके, तो एक्यूपंक्चर का भी जो है अलग से कोर्सेस होते हैं जो कि जो है अलग अलग लोग होते हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर नर्सेस अगर रहती है तो वो भी थेरेपीज के रूप में जो इसको सीख करके जो है प्रोवाइड कर सकती है। और ये फोकस करता है माइंड बॉडी हीलिंग एंड वेलनेस, ताकि जो है माइंड बॉडी हीलिंग किया जा सके किसी भी पेशेंट को और सही तरीके से जो है उसको स्वस्थ बनाया जा सके। ओके, तो होलिस्टिक एंड अल्टरनेटिव नर्सिंग सेटिंग में जो है ये सारी चीज जो है हमें देखने को मिलते हैं। दिया गया था तो मैं भी जो है तुमको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा तुमको ध्यान में रखना है किस तरीके से चीजें होती है, किस तरीके से चीजें नहीं होती। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंक्लूजन। अब हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, अब इसको एक बार जो है कंक्लूज करते हैं। यहां पर कहा जा रहा है द कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग पर्सनल फ्रॉम ए वेल ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की एंश्योरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी फ्रॉम ग्रास रूट कम्युनिटी केयर टू स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल सर्विसेज एंड नर्सिंग एजुकेशन। मीन जो कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग पर्सनल है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की है, हर एक का जो है अच्छे तरीके से जो है ऑर्गेनाइज किया गया है और सभी जो है अपना अपना योगदान देता है क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरीज में फ्रॉम ग्रास रूट कम्युनिटी केयर। चाहे जो हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी केयर का, वो भी एकदम नीचे के लेवल से लेकर के जो है एकदम ऊपर के लेवल तक, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल सर्विस तक एंड नर्सिंग एजुकेशन तक। ओके, अब यहां पे कहा जा रहा है कि दिस स्ट्रक्चर प्रोमोट, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये प्रोमोट करता है, क्या चीज को प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है टीम वर्क को, ये प्रमोट करता है पेशेंट के सेफ्टी को, ये प्रमोट करता है प्रोफेशनल ग्रोथ को, ताकि जो है नर्सेस का प्रोफेशनल ग्रोथ जो है अच्छे तरीके से हो सके। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा नर्सिंग प्रोफेशनल्स के बारे में, कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल्स के बारे में, किस किस तरीके से कैटेगरीज किया जाता है, किस किस तरीके से जो है हायरार्की में अलग अलग नर्सेस को रखा गया है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, उन सभी को नीचे क्या करना है, कमेंट करना, और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने बच्चे दोस्तों को जिसको नर्सिंग फाउंडेशन समझ में नहीं आ रहे हैं और जिसको जो है इसका जरूरत है, और क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।